हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी क्लास परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं से का प्रयोग। अब से का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, किन शब्दों के साथ में इंग्लिश में कर सकते हैं से का प्रयोग, आज हम वही सीखेंगे। तो हम जानते हैं से का प्रयोग हम कई शब्दों के साथ करते हैं, जैसे बाय, फ्रॉम, विद, टू, सिंस या फॉर, OFF, ऑफ, इन शब्दों के साथ में हम से का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ हमारी क्लास परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। नए शब्दों को, नई वोकैबुलरी सीखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए नोटिफिकेशन ताकि आपके पास आ सकें। तो बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। शुरू करते हैं बाय से। अब बाय में क्या होता है, बाय जब हम कहीं यात्रा पे जाते हैं, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं या कार से जाते हैं, किसी भी व्हीकल से जाते हैं, है ना, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय बस, ही इज गोइंग टू हरिद्वार बाय ट्रेन, शी इज गोइंग टू हैदराबाद बाय प्लेन। तो किसी भी व्हीकल से हम यात्रा करते हैं, किसी भी चीज से हम यात्रा करते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम। अब फ्रॉम का यूज हम करते हैं जब भी हम कहीं से आते हैं, कहीं से आने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूं। नेक्स्ट अगर देखें, वह हरिद्वार से आ रहा है, वह हरिद्वार से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम हरिद्वार। अब वो वहां से, स्थान से आ रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, तो यहाँ पर यूज क्या हो रहा है, फ्रॉम का यूज हो रहा है। इसके बाद यूज आ जाता है टू का। अब टू एक कनेक्शन वर्ड है, टू एक कनेक्शन वर्ड है, याद रखना है। अब जैसे कोई मुझसे कहता है, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे टू का यूज हुआ है, टू का यूज हुआ है। आगे यूज आ जाता है विद का। अब विद का यूज कैसे करते हैं, विद का यूज हम टूल्स के लिए करते हैं, औजारों के लिए करते हैं। जैसे मैं चाकू से सब्जी काट रहा हूं, मैं चाकू से सब्जी काट रहा हूं, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, आई एम कटिंग वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। अब नेक्स्ट देखें, उसने लाठी से सांप को मारा, या उसने डंडे से सांप को मारा। He killed a snake with a stick. He killed a snake with a stick. तो फ्रेंड्स यहाँ पर with का यूज हुआ, ऑफ का यूज। अब ऑफ का यूज होता है अलग करने के लिए, अलग होने के लिए। अब जैसे अगर पेन, टेबल पर पेन रखा है, टेबल पर पेन रखा है, ये नीचे गिर जाता है तो फेल ऑफ हो जाता है, ठीक है। द पेन फेल ऑफ द टेबल, द पेन फेल ऑफ द टेबल। अब फ्रॉम द टेबल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फेल ऑफ द टेबल होगा। तो फ्रेंड्स अब हमने देखे, अब कोई भी चीज अगर किसी चीज से अलग हो जाती है, किसी भी चीज से अलग हो जाती है तो फेल ऑफ द हो जाती है। जैसे ही फेल डाउन ऑफ द बेड, ही फेल डाउन ऑफ द बेड, वह बेड से नीचे गिर गया, वह बेड से नीचे गिर गया। तो यहां पर फेल का यूज हुआ। अब आ जाता है सिंस का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है सिंस का प्रयोग। अब पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए होता है और पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए होता है। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, निश्चित समय होता है। अब अनिश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। 2 बजे से हम 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 महीने से, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो सिंस का प्रयोग हम इस तरह करेंगे, जैसे 2 बजे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ पे 2 बजे से हो रही है, अगर 2 घंटे से हो रही होती तो 4 का यूज करते, वहां पर भी से का प्रयोग होता। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, यहां पर 4 के लिए हुआ, तो दोनों का यूज से के लिए हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी क्लास परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। तो नए जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।